कौन सा शख्स मौत की दबोच में आकर कब्र की अंधेरी कोठरी में जा सोने वाला है। फरमाया जब ये 5 निशानियां जिस मरीज के अंदर देखो तो जान लेना कि ये मरीज जल्द इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाला है। ये 5 निशानियां जिस इंसान के अंदर देखो तो पक्का यकीन कर लेना ये इंसान मरने वाला है। मौत और हयात ये दोनों कोई एक्सीडेंटल अशिया नहीं है, बल्कि इन दोनों को अल्लाह ताला ने बाकायदा तख्लीक फरमाया है। मौत जिसका नाम सुनते ही इंसान का बदन लरज़ जाता है, इंसान के चेहरे पर परेशानियां और मुसीबतों के आसार नमूदार होने लग जाते हैं। मौत जिस घर में आके धरना दे दे, मौत जिस घर में डेरा डाल दे तो माओं की गोद खाली होने लग जाती, बहनों का सुहाग छिन जाता है, बेटियों का फ्यूचर बज़ाहिर तारीक नजर आने लग जाता है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, जब इंसान की तख्लीक करनी चाहिए, जब हजरत इंसान को बनाना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जमीन पर उतरो, जमीन से मिट्टी उखाड़ कर लाओ, मैंने हजरत इंसान की तख्लीक करनी है, जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उखाड़ कर लाओ। अल्लाह ताला का हुक्म सुनते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर उतरे। जमीन पर उतरते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ, अपना पंजा जमीन पर मारा। कबल इसके कि मिट्टी उखाड़ते मिट्टी के अंदर से एकदम रोने की आवाज आई, चीखो पुकार की आवाज आई, तड़पने की आवाज आई, अंदर से आवाज आई हम पर रहम खाओ, खुदा का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, दूसरा हम पर रहम खाओ, मिट्टी को हमसे जुदा मत करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहम आया। दूसरा जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अल्लाह का नाम लो, यहां से चले जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस चले गए। अल्लाह ताला ने फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को फरमाया जाओ जमीन से मिट्टी उखाड़ कर लाओ, मेरे इंसान की तख्लीक करनी। मीकाईल अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, जमीन पर हाथ मारा, कबल इसके कि मिट्टी उखाड़ते अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। मिट्टी रोकर कहने लगी हम पर रहम खाओ, तरस खाओ, अल्लाह का नाम लो, मिट्टी को हमसे जुदा मत करो। मीकाईल को भी रहम आ गया, मीकाईल ने भी अल्लाह का नाम लिया, वापस चले गए खाली हाथ। फिर आकर अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया इज़राइल जमीन पर जा, मिट्टी उखाड़ कर ले आ, मैंने इंसान की तख्लीक करनी है, मैंने इंसान को बनाना है। अल्लाह का हुक्म सुनते ही हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर उतरे, जमीन के ऊपर पंजा मारा, हाथ मारा, कबल इसके कि मिट्टी उखाड़ते अंदर से रोने की आवाज आई। जमीन बोल पड़ी हम पर रहम खाओ, तरस खाओ, अल्लाह का नाम लो, मिट्टी को हमसे जुदा मत करो। अंदर से रोने की आवाज आई। मिट्टी का तड़पना सुनकर, मिट्टी का रोना सुनकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ मिट्टी, तेरा रोना देखो या अपने रब का हुक्म देखो, तेरा कांपना देखो या अपने रब का हुक्म देखो। किस्सा मुख्तसर, इज़राइल ने क्या किया, मिट्टी उखाड़ी, अल्लाह की पाक बारगाह में हाजिर हुए। अब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा जिब्रील तूने मिट्टी क्यों ना उखाड़ी, मिट्टी ना उखाड़ने की वजह क्या बनी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या बारी ताला मुझे रहम आ गया था और मिट्टी ने कहा अल्लाह का नाम लो, मैंने आपका नाम लिया और मुझे रहम आ गया। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से पूछा, मीकाईल ने भी यही कहा, यही अर्ज की या बारी ताला मुझे रहम आ गया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा इज़राइल तुझे रहम क्यों ना आया, तुझे तरस क्यों ना आया, तूने मेरा नाम क्यों ना लिया? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या बारी ताला मैं मिट्टी का रोना देखता, मिट्टी का तड़पना देखता या अपने रब का हुक्म देखता। अल्लाह ने फरमाया बस आज से रूह निकालने की ड्यूटी तेरी। जब ऊपर से ऑर्डर आ जाए, जब वक्त पूरा हो जाए, फिर ये मत देखना कि छोटे छोटे बच्चों से उनके बाप का सहारा छीना जा रहा है, फिर ये मत देखना कि माओ की गोद खाली होने जा रही है, ये मत देखना कि बहनों का सुहाग छीना जा रहा है, बेटियों का फ्यूचर बज़ाहिर तारीक होता नजर आ रहा है, ये मत देखना कि बूढ़े बाप की कमर
काटी जा रही है, जमाना कुछ का कुछ कहता रहे, किसी की परवाह मत करना, लोग गालियां देते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मेरा हुक्म सर आंखों पे रखना है, किसी पर तरस नहीं खाना। अल्लाह ने क्या क्या, इज़राइल अलैहिस्सलाम के अंदर से रहम नाम की चीज भी खत्म कर दी। उसके बाद इज़राइल को कभी भी रहम नहीं आया। अब बात करते हैं वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं जिनके जाहिर होते ही इंसान को जान लेना चाहिए कि अब मैं मरने वाला हूं, जल्द मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। एक शख्स हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दस्त अदब को जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, ऐ अली मुझे बताया जाए मौत कब आएगी, या मौत के आने की चंद निशानियां बता दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मौत कब आएगी, किस लम्हे, किस वक्त और कहां पर आएगी, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है, मगर मैं तुम्हें मौत के आने की चंद निशानियां बता देता, मौत के वाक़े होने की 5 निशानियां बता देता हूं। ये 5 निशानियां जिस मरीज के अंदर देखना तो जान लेना कि ये मरीज मरने वाला है। पूछने वाले ने कहा, हजरत जल्दी बताएं वो कौन सी 5 निशानियां हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहले निशानी, जब जिस्म लागर हो जाए, तवानाई हासिल करने के लिए भूख और प्यास की जरूरत महसूस होनी बंद हो जाए, जब पेट में खुराक का जाना बंद हो जाए, तो पक्का यकीन कर लेना मौत वाक़ई होने वाली है। दूसरी निशानी, सारी जिंदगी खून को पंप करने वाले दिल की धड़कन जब बेतरतीब सी होने लगे, फरमाया जब जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाए, इस तरह गिरे कि फिर बहाल ना हो। फरमाया जब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, तो जान लेना मौत वाक़ई होने वाली है। फरमाया जब सांसों का चलना बेतरतीब सा हो जाए, तो ये इस बात का इशारा है कि जिस्म के औज़ा वक्त पूरा कर चुके हैं। फरमाया जब दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे, जब सर के बाल सफेद होने लगे, ये भी इस बात का इशारा है कि जिस्म के औज़ा वक्त पूरा कर चुके हैं, मौत वाक़ई होने वाली है। एक अल्लाह वाला बादशाह था, उस बादशाह के दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। उस बादशाह ने अपने घर में ताबूत रखा हुआ था, सुबह शाम उस ताबूत को देखता, मौत को कसरत से याद करता, ताबूत को देखता, मौत को कसरत से याद करता। एक दिन ये अल्लाह वाला बादशाह शीशे के सामने आया, अपनी शक्ल देखने लगा, तो आईने ने इसे बताया, शीशे ने इसे बताया कि तेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया, तेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। बादशाह ने क्या किया, ताबूत को उठाया, एक साइड पे फेंक दिया। ये कहते हुए ताबूत उठाया, एक साइड पे फेंक दिया, कहा अब ताबूत की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे यही एक सफेद बाल भी चैन से नहीं सोने देगा, अब तो मुझे यही सफेद बाल भी चैन से नहीं सोने देगा, अब मुझे ताबूत की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं जवानों, इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हात में कुछ इकट्ठा कर लो, खुदा की याद और मदीने वाले की मोहब्बत अपने दिल पर बिठा लो, मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले।